देखो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरी इन ग्रुप और इन पीरियड, इसे डिस्कस करने से पहले हम देखें कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्टिंग द साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ एटम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ एटम। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एटम के साइज को अफेक्ट करते हैं या जिससे साइज लार्जर और स्मॉलर हो सकते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स। देखो आपने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन में क्या लिखा, इसको डिफाइन कैसे किया कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मस्ट एनर्जी सेल। आउटर मस्ट मींस लास्ट एनर्जी सेल, जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड किए गए। ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट एनर्जी सेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब देखो अगर लास्ट एनर्जी सेल या नंबर ऑफ एनर्जी सेल अगर आप इंक्रीज करोगे, जैसे मान लो एक एलिमेंट में ओनली 3 एनर्जी सेल, दूसरे एलिमेंट में सपोज करो कि वी हैव 4 एनर्जी सेल, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीज होगा तो इट मीन साइज भी क्या होगा, एटम का इंक्रीज होगा। तो पहला जो फैक्टर है जो साइज ऑफ एटम को अफेक्ट करता है, दैट इज द नंबर ऑफ एनर्जी सेल प्रेजेंट इन द एटम। more the number of energy cell, more the number of energy cells, larger is the size, larger is the size of atom। तो ये देखो पहला फैक्टर हो गया कि जितनी ज्यादा एनर्जी सेल होगी एटम के अंदर, इट मींस उसका रेडियस वैल्यू उतना ही लार्जर होगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर हुआ जो साइज को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहां पर हमने दो एग्जांपल लिए कि एक में 3 एनर्जी सेल था, दूसरे में 4। तो नंबर ऑफ एनर्जी सेल दूसरे वाले में ज्यादा है तो दूसरे वाले की रेडियस वैल्यू फर्स्ट वाले से हायर होगी। लेकिन अगर सपोज करो कि दो ऐसे आइटम हमने लिए कि दोनों में नंबर ऑफ एनर्जी सेल इक्वल है, दोनों में नंबर ऑफ एनर्जी सेल इक्वल है, अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर रोल प्ले करेगा, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि दिस इज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। जो लास्ट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है। अब देखो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे और शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा शिल्डिंग होगी यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर सेल्स होंगे आउटर मोस्ट सेल के बिफोर, जितने नंबर ऑफ इनर सेल ज्यादा होंगे, इट मींस यहाँ पर जेड इफेक्टिव उतना ही कम हो जाएगा, और जितने लेस होंगे इट मींस जेड इफेक्टिव उतना ही लार्जर होगा। अब देखो जेड इफेक्टिव क्या अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट एनर्जी सेल इलेक्ट्रॉन पे। अब ये फोर्स अगर बढ़ेगा, क्योंकि ये फोर्स डिपेंड करता है, मान लो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो है +10 यूनिट है, यहाँ पर ये सपोज करो कि +6 यूनिट है। नंबर ऑफ एनर्जी सेल यहाँ दोनों जगह इक्वल है, बट फर्स्ट वाले आइटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है आउटर मोस्ट सेल के लिए एज कंपेयर टू सेकंड आइटम। तो इस केस में क्या होगा कि ये, क्योंकि देखो अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपकी आउटर मोस्ट सेल जो होगी वो अंदर की तरफ पुल होगी, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर सपोज करो आ गई। तो अब इसका इफेक्टिव साइज जो है ये यहाँ तक नहीं होगा, ये यहीं तक लिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे तो आपकी बाउंड्री जो होगी वो अंदर की तरफ पुल होगी, जिससे साइज ऑफ एटम क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी जब आप मेजर करोगे तो वह स्मॉलर साइज देगा। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो अफेक्ट द साइज ऑफ एटम। सो लार्जर जेड इफेक्टिव स्मॉलर इज साइज ऑफ एटम, स्मॉलर साइज ऑफ एटम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन को अफेक्ट करते हैं, एनर्जी सेल्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो वेरिएशन हमें लेना है
ग्रुप और पीरियड में। तो सबसे पहले हम लेते हैं पीरियड में, यानी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो हाउ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस चेंजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लेना है कि चेंज होता क्या है, कैसे चेंज होता है। सो व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, द एटॉमिक साइज decreases from left to right in a given period up to ग्रुप नंबर 17 तक। ये ध्यान रखना क्योंकि टोटल 18 ग्रुप है, तो ये अप टू ग्रुप नंबर 17 तक आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए गिवन पीरियड, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू लेकर ग्रुप 17 तक। इट मींस ग्रुप 18 यहाँ पर डिफरेंट हो गया। ग्रुप 18 जो लास्ट आपका ग्रुप है वहां का वेरिएशन कुछ और है। ये जो वेरिएशन हो रहा है लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17। जैसे सपोज करो वी आर टेकिंग द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में आपके एलिमेंट जो है लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके आगे नियॉन आता है, बट नियॉन को हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ लिथियम से फ्लोरीन तक। तो यहाँ पर साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर आप वैल्यू देखोगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लिथियम के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकेंड शेल है 2s1, बेरिलियम के लिए 2s2, बोरन के लिए 2s2 2p1, कार्बन के लिए 2s2 2p2, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 2s2 2p3, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए 2s2 2p5। सभी के लिए आउटर मोस्ट शेल जो है सेकेंड शेल है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेल अक्रॉस द पीरियड सेम रहता है। लेफ्ट टू राइट ऑल एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है सेम रहती है। आउटर मोस्ट सेल होने का, सेम रहने का मतलब कि नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। फिर चेंज क्या होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है। जो सेकंड फैक्टर हमने लिया था कि अगर आपका नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो उस केस में एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लिथियम आपका 3 है, यानी 3 प्रोटॉन का चार्ज है यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 6 7 8 9। तो अब देखो आपका एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इट मींस कि आपका न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल इज सेम फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, बट न्यूक्लियर चार्ज, इट मींस कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आपकी आउटर मोस्ट सेल की बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी, इनवर्ट पुल होगी, और इससे साइज आपका डिक्रीज होगा। सो इसको हम मेंशन क्या कर सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू फैक्ट, this is due to fact that number of energy cell, number of energy cells remains same in a period, but effective nuclear charge, effective nuclear charge increases with increase in atomic number, with increase in atomic number. This causes
inward pulling of outermost cell, and so there is decrease in size. ये इसका रीजन हुआ कि चूंकि नंबर ऑफ सेल आपके गिवन पीरियड में सेम रहते हैं, लेफ्ट टू राइट में जब आप मूव करते हो तो विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ एनर्जी सेल, बट with increase in atomic number effective nuclear force on outermost cell increases, and this increase of effective nuclear force on outermost cell causes more inward pulling of the outermost energy cell. ठीक है, और इसके वजह से साइज डिक्रीज होगा। जैसे इसमें लिथियम से बेरिलियम में इनवर्ड पुल थोड़ा ज्यादा होगा और इससे ज्यादा पुल यहाँ पर होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, तो आपकी जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो अंदर की तरफ विड्रॉ हो रही है, तो इससे ओवरऑल जो साइज होगा एटम का वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये रीजन एक्सप्लेन किया गया पीरियड के लिए, ट्रेंड आपको दिया गया। यस बेटा, क्लियर है रीजन? हाँ बच्चों बताओ, अगर कोई डाउट है तो फिर समझाया सकता है। रीजन क्लियर है ना कि यहाँ पर सेकेंड फैक्टर काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी भी पीरियड में जाओगे तो नंबर ऑफ एनर्जी सेल सभी आइटम के लिए सेम रहेगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इससे क्या होगा, बाउंड्री अंदर की तरफ विड्रॉ होती जाएगी जिससे साइज ओवरऑल डिक्रीज होगा। तो ये रीजन अगर समझ में आ गया तो बताओ फिर आगे बढ़े। किसी कोई डाउट है इन पॉइंट्स पे? ओके, तो देखो ग्रुप वन को हम एल्केली मेटल कहते हैं। जैसे लिथियम जो है ग्रुप 1 का मेंबर है और फ्लोरीन ग्रुप 17 का है, तो ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्केली मेटल। तो आपने क्या देखा कि ये ट्रेंड जो है सिर्फ ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक है जो डिक्रीज हो रहा है साइज का। तो इसका मतलब कि ग्रुप 1 विच इज कॉल्ड एल्केली मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्केली मेटल कहा जाता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। कुछ ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक नाम भी रखे गए हैं, ये हम लिस्ट एक लास्ट में बना लेंगे। तो ये देखो आपका, इसका मतलब कि 1 से 17 में साइज अगर डिक्रीज हो रहा है 1 से 17 तक, तो 1 के एलिमेंट जो होंगे वो लार्जेस्ट साइज के होंगे और 17 जो होगा वो स्मॉलेस्ट साइज का होगा। ये क्लियर है? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो 17 के एलिमेंट स्मॉलेस्ट होंगे, ये लार्जेस्ट होंगे 1 से 17 के ट्रेंड में। जब आप ग्रुप 18 में आते हो तो ग्रुप 18 में कहा जाता है, यहाँ पर आपका नॉलेज ऑल ऑफ दिस सडन ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि ये ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होंगे इसी सेम पीरियड में वो लार्जेस्ट साइज का होगा, पूरे पीरियड का लार्जेस्ट साइज एटम होगा। अब ये बेटा पॉइंट पे ध्यान रखना कि पीरियड में साइज जो डिक्रीज हुआ 1 to 17 और 18 का एलिमेंट जो होगा उसी पीरियड में वो पूरे पीरियड का लार्जेस्ट एटम होगा। ग्रुप 18 जो होता है दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस हैव largest size atoms in respective period। इसका मतलब हुआ कि एल्किली मेटल आपके लार्जेस्ट नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो होगा पीरियड में वो ग्रुप 18 का एलिमेंट होगा, सेकंड लार्जेस्ट आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा दैट इज एल्किली मेटल, और ग्रुप 1 से 17 तक फिर साइज डिक्रीज होगा तो 17 स्मॉलेस्ट साइज का। अब ये कैसे लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलर हो गया? तो इसका रीजन दिया जाता है जो आपने पीछे 3 टाइप ऑफ रेडियस पढ़ा। अब उसमें याद करो कि वंडरवाल रेडियस जो होता है वो कंपेयर टू कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस लार्जेस्ट होता है क्योंकि वहां एटम के इन बिटवीन स्लाइट गैप होता है। लेकिन कोवैलेंट और वंडरवाल में क्या होते हैं, एटम या इधर टचिंग, कोवैलेंट या मेटालिक में आइदर टचिंग होते हैं या ओवरलैप होते हैं, जबकि वंडरवाल में क्या होता है कि एटम ना तो टचिंग होते हैं ना ओवरलैप होते हैं, देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द एटम्स, इसलिए उसकी वैल्यू वहां पर लार्जर होती है। अब यहाँ पर देखो रीजन क्या है कि 1 से 17 का जो ट्रेंड लिया गया वह कोवैलेंट रेडियस का ट्रेंड है, दिस इज कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस का ट्रेंड है। तो
नोबल गैसेस के लिए हमने कोवैलेंट या मेटालिक रेडियस क्यों नहीं मेजर किया? उसका रीजन ये था कि नोबल गैसेस के एटम जो होते हैं दे आर नॉन बॉन्डिंग एटम्स, ये इनमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती, तभी तो इनको जीरो वैलेंट ग्रुप कहा गया था, because they are a stable atom and they have no tendency to interact or combine with other atom. तो नोबल गैसेस के एटम का जब भी साइज आप मेजर करोगे, इट इज ऑलवेज ए वंडर वॉल वैल्यू, इट कैन नॉट बी कोवैलेंट और मेटालिक। तो ये जो ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं 1 to 17 डिग्रीज का, वह कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस के टर्म में। अब चूंकि ग्रुप 18 के लिए आपका कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस मेजर नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज वंडर, तो इस वजह से ये इन दोनों से लार्जेस्ट वैल्यू शो करता है। अगर आप किसी भी तरह से इसका कोवैलेंट रेडियस मेजर कर लेते हैं, तब ये वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाती है, हाइड्रोजन के जगह पर ग्रुप 18 आपके स्मॉलेस्ट हो जाते हैं। तो इसका रीजन आपको सिंपल यही लिखना है कि सिंस एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, एटम ऑफ नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस कहा जाता है, डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एटम एटम से कंबाइन जब होते हैं तो दे आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट के एटम को छोड़कर रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, आइदर आयोनिक मॉलिक्यूल और कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो उस बेसिस पर उनका जो रेडियस मेजर होगा वो आइदर कोवैलेंट या मेटालिक होगा। पर ग्रुप 18 के एटम जो होते हैं नोबल गैसेस के एटम, बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दे हैव वंडर वॉल रेडियस। तो उसका मतलब कि उनका जो रेडियस होगा वो वंडर वॉल रेडियस होगा, which is larger than covalent और metallic, covalent और metallic। तो बस ये आपको रीजन बताना है कि why atoms of inert gases have the largest size in period। तो ये है बेटा पीरियड ट्रेंड, पीरियड में किस तरह से साइज आपका वेरी करता है। यस बेटा, क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ या कोई डाउट है? अरुण? यस सर। यस। अर्णव? आर्यन क्लियर है बेटा? ध्रुव? हितेश? Yes, sir. Yes, sir. दिशा? Yes, sir. खुशी? ओके बेटा। तो ये देखो, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साइज के रिगार्डिंग, कई बार रीजन ये आते हैं ना, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये हमने पीरियड में वेरिएशन देखा साइज का, अब आपको वेरिएशन देखना है एटॉमिक साइज का इन ग्रुप। सो वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप में बहुत ही आसान है। डाउन द ग्रुप जब जाओगे आप किसी भी ग्रुप में, टॉप से बॉटम की तरफ, जैसे आप देखो यहाँ पर लिथियम, इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, इसके नीचे आता है सोडियम, दिस इज 3s1। अब देखो 3s जो है वो 2s के आगे है, वन मोर सेल हो गया। पोटेशियम आओगे, इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s1, ये भी यहाँ से वन मोर सेल हो गया। इसका मतलब कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है इस बार। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। तो अभी जैसे हमने फैक्टर में पढ़ा था कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सॉरी नंबर ऑफ एनर्जी सेल अगर आप इंक्रीज करते हो तो इट मींस कि द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो ग्रुप में यही ट्रेंड होगा कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इट मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। इट मींस कि लिथियम से सोडियम का साइज बिगर होगा, because sodium has more number of energy cell as compared to lithium, it has one more energy cell than lithium। पोटासियम का साइज इन दोनों से बिगर होगा, because potassium has more number of energy cell than lithium और सोडियम। तो इस तरह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बिकॉज, और इसका रीजन क्या है कि दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल्स, न्यू एनर्जी सेल्स
at each successive atoms। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी आता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, पर चूंकि यहाँ पर एनर्जी सेल का नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को ओवर रूल करता है। तो ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि विच outweighs the effect of increasing nuclear charge। इसका मतलब यहाँ पर जेड इफेक्टिव नहीं होता है। उसका रीजन है कि नंबर ऑफ एनर्जी सेल से जो इंक्रीज हो रहा है वो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज के रेस्पेक्ट में लार्जर होता है, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल नंबर ऑफ एनर्जी सेल ओवर रूल कर देता है न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को, और नंबर ऑफ एनर्जी सेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है। सो दिस इज व्हाई देयर इज इंक्रीज इन साइज। सो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो ये वेरिएशन इन ग्रुप में हुआ एटॉमिक साइज का कि ग्रुप में आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स, और अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विद द सेम नंबर ऑफ एनर्जी सेल। ये आपका वेरिएशन हुआ एटॉमिक साइज का। अब देखो एटॉमिक साइज से ही एक और टर्म रिलेटेड होता है, क्योंकि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो जिस तरह एटम का साइज होता है जिसको आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं, उसी तरह आयन के भी साइज बनते हैं जिसको आयोनिक रेडियस कहा जाता है। तो आयोनिक रेडियस दो तरह के बनेंगे, एक केटाइन के लिए और एक एनाइन के लिए। कुछ एटम के लिए आपका केटाइनिक रेडियस होगा, कुछ के लिए एनाइनिक। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर केटाइन का उसके पैरेंट एटम्स के साथ या पार्टिकुलर एनाइन का उसके पैरेंट एटम के साथ कंपेयर होगा साइज का। तो आयोनिक रेडियस में जैसे अगर हम केटाइन का लेते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि रेडियस ऑफ केटाइन which is the positive charge atom when it loses the electron is always smaller than radius of its parent atom। यहां पर कंपेयर किया गया कि अगर एटम केटाइन में कन्वर्ट होता है तो उसके केटाइन का जो साइज होगा वो उसके पैरेंट एटम के साइज से स्मॉलर होगा। अब इसका देखो रीजन क्या है, जैसे मान लो सोडियम एटम है, ये कन्वर्ट होता है सोडियम आयन में। अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखो, सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन है 281। मैं यहाँ पर ऑर्बिट वाइज ही कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम आयन में ओनली 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आउटर मोस्ट एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। अब यहाँ पर देखो Na+ का साइज Na से स्मॉलर क्यों होगा, सीधा सा असर है कि जब आपका एटम केटाइन में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ एनर्जी सेल डिक्रीज हो जाती है, इसलिए साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एक रीजन हम ये दे सकते हैं कि नंबर ऑफ एनर्जी सेल आपका डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से आपका साइज डिक्रीज होता है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर आता है। पॉइंट ये क्या है कि एक तो नंबर ऑफ एनर्जी सेल कम होता है, बट कुछ केसेस में एनर्जी सेल में भी सेम रहे। जैसे मान लो हम Mg ले रहे हैं, दिस इज 282, और सपोज करो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये आपका फॉर्म हुआ Mg1+। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन बना 281। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ एनर्जी सेल यहाँ पर भी उतने ही है जितने यहाँ पर है, बट इसका साइज इससे स्मॉलर है। Mg+ का साइज Mg से स्मॉलर है, जैसे यहाँ पर Na+ का साइज Na से स्मॉलर है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ एनर्जी सेल की बात हो रही है, तो इस केस में नंबर ऑफ एनर्जी सेल सेम है। यहाँ पर तो चलो हम मान सकते हैं कि एक एनर्जी सेल कम हो गया, 1 एनर्जी सेल डिक्रीजेस बिकॉज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी सेल को वी आर नॉट काउंटिंग एज ए बाउंड्री। बट यहाँ पर क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो स्टिल आपके थर्ड एनर्जी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट मींस अगेन थर्ड एनर्जी सेल इज आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इट मींस कि आउटर मोस्ट सेल पर 12 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट हो रहा है।
जब एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन का नंबर नहीं चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह एटॉमिक नंबर सेम रहा, बट यहाँ पर पहले क्या थे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर टोटल आपके अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम होता है तो इट मीन्स कि आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक रीजन और भी होता है कि नंबर ऑफ एनर्जी सेल डिक्रीज होना या जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना, और इन दोनों फैक्टर की वजह से ओवरऑल केटायन का साइज पैरेंट एटम से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो रीजन दे सकते हो कि आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन cations have smaller या lesser number of energy cells as well as higher effective nuclear charge. Higher effective nuclear charge. यस बेटा, नवीन कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नवीन, यस बेटा नवीन, कुछ बोलना चाह रहे हो? तो यहाँ पर देखो दो रीजन दे सकते हो कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन केटायन हैव आइदर लेसर नंबर ऑफ एनर्जी सेल एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, और इट मे हैव हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस कि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इससे क्या होता है कि ओवरऑल, क्योंकि देखो यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा कि आपकी आउटर मोस्ट एनर्जी सेल जो होगी वह इनवर्ट पुल होगी, इसके वजह से यानी यहां से यहाँ पर इनवर्ट पुल बढ़ जाएगा, तो इसलिए mg प्लस का साइज mg से स्मॉलर हो जाएगा। तो दो रीजन दे सकते हैं, लेसर नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस विल कॉजेस स्मॉलर साइज ऑफ केटायन एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो यहाँ पर दो फैक्टर आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन आइदर द नंबर ऑफ एनर्जी सेल डिक्रीजेस, and due to decrease in number of energy cell the size of cation become smaller than parent atom, or it may be increase in effective nuclear charge on outermost cell which again causes decrease in size. Yes beta, clear है कि why the cation have smaller size than parent atom? Yes, sir. ओके हाँ बेटा, बाकी लोग बताओ, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं दोबारा समझाऊं, क्योंकि देखो मैं इतना रिपीट करके बता रहा हूँ, अगर कहीं से भी किसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप पूछो उसे। जब तक देखो पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यस बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ बेटा, क्लियर है सभी को? तो देखो जिस तरह से हमने केटाइन के साइज को पैरेंट एटम से कंपेयर किया, अब उसी तरह से एनाइन के साइज को कंपेयर करेंगे। एनाइन का साइज जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। केटाइन का साइज पैरेंट एटम से स्मॉलर होता है, लेकिन एनाइन का साइज जो होता है वह लार्जर होता है एज कंपेयर टू पैरेंट एटम। तो यहाँ हम एनाइन से कंपेयर कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ एनाइन आर always larger than parent atom। यहाँ पर ये लार्जर हो जाएगा, वहां पर स्मॉलर था, ये यहाँ पर लार्जर हो जाएगा। अब देखो लार्जर क्यों हो रहा है, देखो पहली बात है कि एनाइन बनता कैसे, जब एटम अपने आउटर मोस्ट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कन्वर्ट होता है एनाइन में। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती, बट यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से हायर हो जाता है, इसके वजह से इफेक्टिव जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो आउटर मोस्ट सेल पर है वो आपकी लेस हो जाती है, और लेस होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वहां पर
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से बाउंडेड था, अब वो थोड़ा सा लूज होता है, यानी वो एक्सपेंड होता है, और इस वजह से साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें सिंपल आप यही लिखो कि when electrons are added to a neutral atom to make anions, the Z effective यानी effective nuclear force on electrons decreases. And why decreases, ये मैं आपको रीजन बता दूं कि बिकॉज एनायन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है एनायन के केस में। तो इससे क्या होता है कि आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इंक्रीज हो जाती है, एंड दिस कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर इंक्रीज करोगे तो उनके आपस में रिपल्शन होगा, जिससे उनकी क्लाउड जो वैल्यू होगी वो एक्सपेंड होगी। तो देयर इज एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन आउटरमोस्ट एनर्जी सेल। आउटरमोस्ट एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एंड सो साइज इंक्रीजेस, इसलिए यहां पर साइज इंक्रीज होगा। तो जैसे नॉन मेटल के केस में, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है आउटरमोस्ट सेल में और इट बिकम क्लोराइड आयन। तो अगर कंपेयर करोगे तो क्लोराइड आयन का साइज होगा दैट इज लार्जर देन क्लोरीन एटम, और ये इसका रीजन हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ओके बेटा। अब जैसे देखो कुछ एटम के केस में दोनों पॉसिबल है, केटायन भी और एनायन भी। जैसे मान लो अगर मैं लेता हूं Cl, एक Cl प्लस बनता है, एक Cl माइनस बनता है। अब अगर इनके बीच में साइज कंपेयर करना हो तो आप क्या लिखोगे? केटायन जो होगा स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम स्मॉलर देन इट्स एनायन फॉर्म। ये आप ध्यान रखना कि फॉर सेम एलिमेंट के लिए उसकी केटायन वैल्यू उसके न्यूट्रल आइटम से स्मॉलर होगी और न्यूट्रल एनायन से स्मॉलर होगा। यहां पर एक और टर्म आता है, ये टर्म आता है कि अगर आप चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, जैसे मान लो यहां पर हम केस ले रहे हैं, कुछ एटम होते हैं जिनका चार्ज होता है एक से ज्यादा होता है। जैसे आप आयरन लेते हो तो आयरन दो तरह के केटायन बनाता है, एक 2+, एक 3+, ठीक है। उसी तरह से जैसे सपोज करो ऑक्सीजन के दो तरह के एनायनिक फॉर्म होते हैं, एक सिंगल माइनस, एक -2। अब अगर हम सेम स्पेसिस में अगर इस तरह से चार्ज कंपेयर करें तो ऑर्डर क्या हो? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर आपका इंक्रीज होगा तो देयर इज मोर डिक्रीज इन साइज, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे इट मीन्स कि उतना ज्यादा जेट इफेक्टिव बढ़ेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री उतनी ज्यादा इनवर्ट पुल होगी, तो आपका डिक्रीज इन साइज होगा, डिक्रीज इन साइज। इट मीन्स कि अगर हम यहां पर देखें और इसको कंपेयर करें इससे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि Fe3+ का साइज Fe2+ से स्मॉलर होगा और Fe2+ Fe से स्मॉलर होगा। ये पॉइंट क्लियर है बेटा कि अगर आप नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज डिक्रीज होगा, लेकिन इसका रिवर्स अगर आप नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ाओगे आयन के ऊपर, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अगर आप इंक्रीज करोगे तो देयर इज इंक्रीज इन साइज। इट मींस कि ऑक्सीजन से O- का साइज बड़ा होगा और O- से O-2 का। तो देखो निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज इंक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा। ये क्लियर है बेटा पॉइंट? यस सर। उल्टा होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब उसकी जेड इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है और निगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब कि जेड इफेक्टिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
तो जेड इफेक्टिव वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आपका क्लाउड एक्सपेंड होगा, जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा। तो ये आपके पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बेटा, किसी कोई डाउट तो नहीं है इन पॉइंट्स पर? आर्यन, अर्नव, अदिशा? यस बेटा। No, sir. ओके बेटा, अब ये Yes, देखो sir. साइज का आज हम कॉन्सेप्ट हम एंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मीनिंग होता है कि ऐसी स्पेसिस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। सो एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो Na+ और Mg2+। अब दोनों में देखो Na+ में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी न्यूट्रल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इट बिकम 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन, 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अगेन इट हैव द 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एक और लेते हैं फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, -1। इट मीन्स ओरिजिनल स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन थे, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन तीनों में देखो ये अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म है, 2 केटायन 1 एनायन, बट इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। सो दिस आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो ऐसे कोई भी एटम या आयन, अब यहाँ पर देखो मैं नियॉन ले रहा हूँ, नियॉन आपका न्यूट्रल एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो ऑल एटम और आयंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में हाउ वी कंपेयर द साइज, तो यहां पर दिया गया कि इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस atomic size या ionic size decreases with increase in atomic number, increase in atomic number। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उनका साइज डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखो ये इनका एटॉमिक नंबर 11, ये 12, ये 9 और ये 10। तो यहाँ पर ये सबसे स्मॉलर एटॉमिक नंबर, ये सबसे लार्जर। तो एटॉमिक नंबर जब आप बढ़ाओगे, जैसे फ्लोराइड आयन से आप नियॉन में गए, नियॉन से आप सोडियम में गए, सोडियम आयन में, और यहाँ से मैग्नीशियम आयन में, ये हमें पता है कि सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, यानी ये सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में अगर आपको साइज का ट्रेंड कंपेयर करना है तो वो उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर करना है, और वहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि जितना हायर एटॉमिक नंबर होगा उतना ही लेसर उसका साइज होता जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज में जेड इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर